चलिए, तो आज आप लोग का क्लास शुरू होता है प्रिज्म, ठीक है, जिसका पूरा नाम लिखा गया है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन तथा परिक्षेपण, है ना। कक्षा 12 में हम लोग हैं और कक्षा 12 में एक किरण प्रकाशिकी का यह भाग है जिस भाग को हम लोगों को पढ़ना है। सबसे पहले ध्यान दीजिए, जब चैप्टर का नाम प्रिज्म है तो हम लोग प्रिज्म को ही समझ लेते हैं। देखिए, यदि हम कह दूं कि हमारे पास कांच की, है ना, हमारे पास कांच की दो समतल सतहें हों, मान लेते हैं कि हमारे पास कांच की दो समतल सतहें हैं, यही है ना। और कांच की इन दोनों समतल सतहों को जब हम एक दूसरे के साथ किसी कोण पर झुका करके रख देते हैं, ठीक है, और इनके बीच में इसी पदार्थ को पूरी तरह से क्या करते हैं, भर देते हैं। इनके बीच में उसी पदार्थ को पूरी तरह से भर देते हैं, तो ये जो बनता है इसे हम लोग कहते हैं प्रिज्म। क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। और हाँ, और ये वही प्रिज्म है जिस पर श्वेत प्रकाश किरण पड़ती है तो वह उसको 7 रंगों में क्या कर देता है भाई, बांट देता है। यह वही प्रिज्म है जिस पर श्वेत प्रकाश किरण पड़ती है तो वह उसको 7 विभिन्न रंगों में क्या कर देता है, बांट देता है। इसी का आज हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, तो एक आप लोगों को हम प्रिज्म का संरचना दिखाते हैं कि ये प्रिज्म क्या होता है। इससे आप कुछ अपने दिमाग से विचार करिएगा प्रिज्म क्या होता है और कैसे होता है। देखिए ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर हमने एक प्रिज्म को क्या कर दिया है, बना दिया है ना बच्चा। देखिए ध्यान से, हमने यहाँ पे एक प्रिज्म को क्या कर दिया है, बना दिया है। अब देखिए, इस प्रिज्म को देखने से ये लग रहा है कि जो प्रिज्म होता है उस प्रिज्म में दो सतह जो होती है, दो सतह ये त्रिभुजाकार होती है, त्रिभुजाकार होती है। और इसकी 3 सतह जो होती है भाई, 3 सतह, ये 3 सतह जो इसका होता है बच्चा, ये आयताकार होता है, आयताकार होता है। सुनिएगा ध्यान से, 3 सतह इसकी क्या होती है, आयताकार होती है। तो आप यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा प्रिज्म है यह 2 त्रिभुजाकार सतह और 3 आयताकार सतहों से घिरा होता है। अब देखिए, जो त्रिभुज का भाग हमको जो प्रिज्म का भाग मुझे दिखाई देता है वह त्रिभुज वाला ही भाग दिखाई देता है। अब देखिए, एक बात और ध्यान देते हैं हम लोग कि जब भी इस प्रिज्म पर प्रकाश डाला जाता है तो आयताकार सतह पर ही डाला जाता है। जब भी इस प्रिज्म पर प्रकाश किरण डाला जाता है तो वह प्रकाश किरण कहाँ डाला जाता है, आयताकार सतह पर ही डाला जाता है। यदि आप प्रिज्म के आयताकार सतह पर प्रकाश को डालते हैं तब जाकर के वह उसे 7 रंगों में विभक्त करेगा। और यदि आप प्रकाश को सीधा ऐसे त्रिभुज वाले सतह से पास कराते हैं तो वह सीधे प्रकाश निकल जाएगा, उसको वह 7 रंगों में विभक्त नहीं करेगा, है ना। चलिए, तो उसके बाद अब हम लोग शुरू कर लें, है ना। प्रिज्म से अपवर्तन का सूत्र क्या है ना। देखिए ध्यान से, तो अभी आप प्रिज्म के बारे में तो समझे ही हैं, समझिए, अभी आप प्रिज्म के बारे में समझे हैं। अभी आप कह रहे थे कि प्रिज्म की जो 2 सतहें होती हैं वो किसी कोण पर झुकी हुई होती हैं, है ना। अभी हमने आपको ये भी बताया है कि प्रिज्म के आयताकार सतह पर प्रकाश किरण को डालिएगा, तो आपने प्रकाश किरण को आयताकार सतह पे डाल रहे हैं, है ना। अब देखिए, जब आयताकार सतह पे आप प्रकाश को डालेंगे तो इस पृष्ठ का, इसका चूंकि नाम लिख दूं तो हो जाएगा ABC। ध्यान दीजिएगा, पृष्ठ AB पर जब आप प्रकाश किरण को आपतित कराते हैं, है ना, तो जो इसका बिंदु होता है, जो आपतन बिंदु होता है, आपतन बिंदु पर पढ़े हैं कि अविलंब होता है। क्या होता है? अविलंब। तो आपतन बिंदु पर जब अविलंब होता है तो समझिएगा ध्यान से, इसके अविलंब को खींच लिया जाए तो इसका ये अविलंब है ना। और जानते हैं कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो यह अविलंब की ओर झुक जाता है जी, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यह अविलंब की ओर झुक जाता है और इस बिंदु पर यदि आप अविलंब को खींचते हैं तो इस बिंदु पर आपका अविलंब जो होगा ये कुछ इस प्रकार का होगा। अब आप ये भी पढ़े हैं कि जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाता है तो वह अविलंब से दूर हट जाता है। अब देखिए, यह अविलंब से दूर हट गया। इस बिंदु का नाम जो है बच्चा, इस बिंदु का नाम Q है और इस बिंदु का नाम हम लिख देते हैं R। और यह जब निर्गत प्रकाश किरण है इसका नाम क्या है बच्चा, S। क्या है? S। ध्यान दीजिए, इस कोण को हम लोग कहते हैं बच्चा आपतन कोण I, है ना। इसको हम कहते हैं बच्चा अपवर्तन कोण R। सुनिएगा ध्यान से। अब देखिए, एक बात समझ लीजिए कि प्रकाश किरण यदि प्रकाश किरण अपवर्तित नहीं हुई होती तो यह प्रकाश किरण सीधे कहीं ऐसे गई होती, है ना। अब देखिए, ये जो RS प्रकाश किरण है इसको आप यदि कहीं पीछे ऐसे ही बढ़ा दिए, आप ऐसे ही इसको पीछे बढ़ा देंगे
तो ध्यान दीजिए, आपको देखने को मिलेगा कि यह दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को कहीं आभासी ढंग से काटेंगी और वहाँ का एंगल जो बनेगा बच्चा वो डेल्टा बनेगा। क्या बनेगा? डेल्टा। अब ध्यान दीजिए, इसका नाम मैं रख देता हूँ बच्चा m और इसका नाम लिख लेता हूँ बच्चा n। ठीक है, देखिए समझिए मेरी बात को। अब कहेंगे कि सर इधर से जो प्रकाश किरण, अब देखेंगे ऐसे तो इसका इसके साथ अविलंब के साथ जो कोण बनेगा ये भी बनेगा I, है ना। अब चूंकि यहाँ पे I कह रहे हैं तो इसको I1 कह दें और इसे क्या कह दें जी बच्चा I2, है ना। यहाँ पर प्रकाश किरण अपवर्तित हो रही है तो इसे हम R1 कह दें और यहाँ पर जो इसका अपवर्तन कोण होगा बच्चा इसे क्या कह दें? R2 कह दें। अब चित्र में देखें बच्चा, तो चित्र में आपको एक चतुर्भुज दिखाई देगा और वह चतुर्भुज, तो ले लेते हैं बच्चा चतुर्भुज, कोई चतुर्भुज, है ना। ध्यान दीजिएगा, चतुर्भुज क्या है चित्र में, तो कहेंगे सर चतुर्भुज जो दिखाई दे रहा है वो A Q N R दिखाई दे रहा है। तो चतुर्भुज A Q N R में जानते हैं कि चतुर्भुज के सभी कोणों का योगफल कितना होता है? 180 होता, सॉरी 360 होता है ना। और त्रिभुज के सभी कोणों का योगफल कितना होता है? 180 होता है। तो ध्यान दीजिए, आप लोग कहेंगे कि सर चतुर्भुज A Q N R में, है ना, कोण लिखेंगे बच्चा। सबसे पहले आपको एक कोण दिखाई दे रहा है A, तो लिखेंगे कोण A A प्लस, देखिए एक एंगल यहाँ होगा यानी A Q N होगा, तो लिखेंगे बच्चा कोण A Q N और इसके बाद लिखेंगे प्लस। अब देखिए आपको एक अगला कोण दिखाई देगा बच्चा Q N R, है ना बच्चा, क्या दिखाई देगा? Q N R। इसके बाद प्लस कहेंगे सर एक कोण जो होगा बच्चा A R N होगा, तो एक कोण लिखेंगे A R कितना जी बच्चा N, और सबका योगफल कितना होगा? 360 होगा। कितना होगा? 360 होगा। अब ध्यान दीजिए, है ना, कहेंगे कि सर यहाँ पे कोण A आप प्लस, देखते हैं थोड़ा सा कोण A Q N को, कोण A Q N। अब देखिए बच्चा, सतह AB पर जो यह अविलंब है बच्चा, यह क्या है? लंबवत है। तो इस बिंदु पर इसका यानी Q वाले सतह पर इसका एंगल कितना होगा बच्चा? 90 अंश का होगा। इसका कोण कितना होगा? 90। तो यहाँ लिख दिया जाएगा 90 A प्लस। देखिए यह कोण हमको पता नहीं, यानी Q N R, यहाँ का कोण हमको पता नहीं है, तो इसको ऐसे लिख देंगे Q N R A प्लस। देखते हैं इसको, तो आएगा, लिखा है बच्चा A R N, A R N लिखा है, ये भी सतह पर क्या बच्चा? लंबवत है। और इसका कोण कितना है जी बच्चा? तब लंबवत होगा तो इसका कोण 90 होगा और बराबर 360 लिख दीजिए। अब ध्यान दीजिए, कहेंगे कि सर कोण A आप प्लस, इसको लिख लेता हूँ कोण Q N R R बराबर, अब देखिए 90 90 180 और उधर भेज देंगे 360 माइनस 180, कितना आएगा भाई? 180। अब देखिए कह देंगे सर कोण A बराबर कितना हो जाएगा? तो 180 माइनस हो जाएगा कोण Q N R और इसको समीकरण नंबर क्या देंगे? 1। अच्छा ये बताइए आप कि यहाँ पर कोण की A क्या है? कोण A को आप लोग कह दीजिएगा प्रिज्म कोण। क्या कह दीजिएगा? प्रिज्म कोण। यह जो है इसको हम कह देंगे प्रिज्म कोण, प्रिज्म कोण। और ये जो डेल्टा आपको दिख रहा होगा इसको हम कहते हैं विचलन कोण, विचलन कोण। ठीक है, इनका नाम जानते रहिएगा आप। अब ध्यान दीजिए बच्चा, यहाँ पर आते हैं तो आपने इतना काम कर लिया। ठीक है, अब देखिए त्रिभुज पे आते हैं। इसमें एक आपको त्रिभुज दिखाई देगा और यह त्रिभुज जो दिखाई देगा बच्चा यह होगा Q N R, है ना बच्चा। यहाँ पर आपको एक त्रिभुजाकार आकृति दिखाई दे रही है ना, ऐसे देखिए ध्यान से, ये वाला ऐसे और ऐसे, समझिए। तो लिखेंगे बच्चा त्रिभुज Q N R में, देखिए त्रिभुज Q N R में, जब त्रिभुज Q N R में देखेंगे तो त्रिभुज के सभी कोणों का योगफल 180 होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि कोण Q N R, है ना बच्चा, लिखेंगे कोण Q N और क्या जी बच्चा? R A प्लस। एक कोण आपको दिखाई देगा R Q और कितना जी बच्चा? N, है ना। तो लिखेंगे कोण R Q N और प्लस एक आपको कोण दिखाई देगा Q R N, क्या लिखेंगे बच्चा? कोण Q R और कितना जी बच्चा? N बराबर क्या भाई? 180, है ना। अब ध्यान दीजिए, कहेंगे कि सर कोण कोण R Q N, यहाँ का एंगल क्या है बच्चा? R1 है क्या? तो लिख देंगे आप लोग कोण Q N R A प्लस, इसे लिख देंगे R1, प्लस का चिन्ह है, प्लस लगा देंगे। अब देखिए लिखा है कोण Q R N, यहाँ का कोण कितना है जी बच्चा? R2 है, बराबर कितना है जी बच्चा? 180 है। ध्यान दीजिएगा,
तो यहाँ से आप लिखेगा R1 प्लस R2 बराबर 180 माइनस कोण QNR, इसका पक्षांतर इधर कर दिया गया। ध्यान दीजिएगा, इसको हम लिख देते हैं बच्चा समीकरण 2। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। देखिए जी, समीकरण 1 और 2 से दोनों का राइट हैंड साइड बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, बराबर। यानी A बराबर जो हो जाएगा बच्चा, या R1 प्लस कितना हो जाएगा, R2 हो जाएगा। आपने निकाल दिया किसका मान जी बच्चा, प्रिज्म कोण का। किसका मान निकाल दिया है, प्रिज्म कोण का। ठीक है, अभी आपको किसका मान निकालना है, विचलन कोण का। ठीक है, तो आप पहले इतना नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए, तो अब देखिए आपको एक और त्रिभुज लिखना पड़ेगा। लिखेंगे त्रिभुज, है ना, त्रिभुज, ध्यान दीजिएगा QMR में, त्रिभुज QMR में देखेंगे तो थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ, है ना। समझिए, यहाँ पे इस चीज़ को मैं थोड़ा सा बाहर बना रहा हूँ, जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि शायद आप यहाँ का कोण को नहीं देख रहे होंगे कि ये कितना कोण बना है, और फिर इसी प्रकार से आप इस वाले कोण को नहीं पता कर पा रहे हैं कि ये कितना कोण बना है। तो यदि इसको मैं बना रहा हूँ तो ध्यान दीजिएगा, आप देख रहे होंगे कि ये प्रकाश किरण जो है, ये आपतित प्रकाश किरण है और इस बिंदु पर आपतित हुई है, आपका ये अविलंब है, और ये एंगल जो है आपका बना हुआ ये I1 है। ध्यान दीजिएगा, और फिर आप देख रहे हैं कि ऐसे यह प्रकाश किरण यहाँ पर अपवर्तन के पश्चात सीधा हुई थी, जो अपने अविलंब की ओर झुकी हुई थी कुछ। ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पर इसका कोण जो है बच्चा, यह R1 माना गया था, है ना। यानी इस वाले कोण को हमको क्या करना है, निकालना है कि यह वाला कोण कितना होगा। ध्यान दीजिएगा, ये वाला कोण कितना होगा, उसी को निकालना है। अब उसी प्रकार से इस वाले पृष्ठ के तरफ आए तो ये भी ऐसा ही कुछ है। समझिए, ये हमारा जो है यस है, ये आप P मान लीजिएगा, है ना। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर जो कोण बना है देख रहे हैं इसके साथ, अविलंब के साथ, ये आपका अविलंब है, समझ लीजिएगा। और अविलंब के साथ जो इसका कोण बना है, ये कोण बना है R2। आपको यहाँ पर ये कोण क्या करना है, निकालना है, समझिएगा, है ना। देख, आपको दिख रहा होगा कि शायद यहाँ पे आपको ये कोण निकालना है और यहाँ पे ये कोण निकालना है। चलिए, आप जानते हैं, पढ़े होंगे शीर्षाभिमुख कोण, यानी इधर का जितना कोण होगा पूरा कोण इतना इधर का भी होगा, और इधर जितना कोण बनेगा इधर भी उतना ही कोण बनेगा शीर्षाभिमुख कोण के अनुसार। तो हम कहते हैं कि सर इधर का कोण यदि I1 है, समझिएगा, यदि इधर का कोण हमारा क्या है, I1 है, तो पूरा कोण हमारा क्या होना चाहिए, I1 होना चाहिए। और यदि यहाँ पर आपका कोण ये बना हुआ था I2, तो इधर का पूरा कोण क्या होना चाहिए, I2, है ना। और अपवर्तन वाले चैप्टर में, है ना, आपको बताया गया था कि यदि कोई प्रकाश किरण, समझिएगा थोड़ा सा, यदि कोई प्रकाश किरण ऐसे क्या करती है, आपतित होती है, यदि प्रकाश किरण कोई ऐसे क्या होती है जी, आपतित होती है, और आपका ये क्या है, अविलंब है ना। अब ध्यान दीजिए, इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ, समझिएगा। तो ऐसे प्रकाश किरण आपतित होती है और ये इसका क्या है, अविलंब है। मान लीजिए कि प्रकाश किरण यहाँ सघन से विरल में गमन कर रही है, और इधर जो है बच्चा विरल से सघन में गमन कर रही है ना। अब आप ये पढ़े हैं कि जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है तो अविलंब से दूर हट जाती है ना। देखिए, इसे जाना चाहिए ऐसे, सॉरी, इसे जाना चाहिए बच्चा, थोड़ा सा ये लाइन टेढ़ी है, ये आप अपवर्तन पढ़ें, इसे जाना चाहिए ऐसे, लेकिन ये अविलंब से दूर हट जाती है, ये जाती है ऐसे। यहाँ पर ये इसे जाना चाहिए बिल्कुल ऐसे, लेकिन जैसे अपवर्तित होती है तो अविलंब की ओर क्या होती है, झुक जाती है ना। तो आप इस कोण को कहते हैं क्या, आप इस कोण को कहते हैं I, और जो इसका अपवर्तन कोण होता है इसको आप कहते हैं R, है ना। तो ये वाला जो कोण होता है ना, ये कोण को हम कहते हैं विचलन कोण, जिसको किससे प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा से। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर यह वाला जो कोण है ना, ये कोण आपका क्या है, I है, और ये कोण क्या है, R है। तो ये पूरा कोण जो उसको जाना चाहिए, वो पूरा कोण जो बनेगा वो क्या बनेगा बच्चा, डेल्टा बनेगा, और इस डेल्टा को क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। तो यहाँ पर कहेंगे कि सर ये वाला कोण जो है ना हमारा डेल्टा है ना, क्या है, डेल्टा है, और यहाँ भी तब सर क्या है, डेल्टा है। यानी हमको इस त्रिभुज में त्रिभुज QMR में हमको
देखना अच्छा कि पहले तो इन कोणों का मान निकालना है और उन कोणों के हेल्प से हम विचलन कोण को क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे, है ना। अब एक चीज़ और जान लीजिए कि जब इस कोण को निकालेंगे तो इस कोण का मान कैसे आएगा, समझिएगा ध्यान से। अभी इसी आकृति से, इसी फिगर से हम लोग समझ लेते हैं। अभी आप कह रहे थे शीर्षा विमुख कोण, है ना बच्चा, समझिएगा ध्यान से। शीर्षा विमुख कोण यानी ये कोण यदि आई है तो पूरा ये कोण भी कितना होगा, आई होगा। ये कोण भी पूरा कितना होगा जी, आई होगा। अब कह दीजिए कि सर इससे हम मिटा दे रहा हूँ, समझिए मेरी बात को, है ना। ये कोण आई है तो ये पूरा कोण कितना होना चाहिए, आई, और ये कोण कितना आपका आर है ना। इतना हाई वाला कोण को आपको निकालना है कि ये वाला कोण क्या है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, ये वाला कोण आपका आर है और ये वाला कोण आपको निकालना है कि ये वाला कोण कितना है। तो आप कहेंगे ना, सुनिएगा ध्यान से, आप कहेंगे कि सर ये वाला कोण जब हमको निकालना है तो इस कोण को निकालने के लिए हमको आई में से आर को घटा देना चाहिए। आई में से यदि आर को घटा देंगे तो ये वाला कोण हमको मिल जाएगा कि ये कोण कितना है। उसी प्रकार से यहाँ यदि निकालना है तो देखिए आई में से फिर इस आर को घटा देंगे तो आपको ये पूरा कोण का मान पता चल जाएगा कि ये कोण कितना है, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे, है ना, यहाँ पे जो आप करेंगे तो यहाँ का जो आपका कोण निकल के आएगा, समझिएगा ध्यान से। यदि ये बात समझ में आ गया तो वो भी बात समझ में आ जाएगी। अब सुनो ध्यान से, ये वाला कोण निकालेंगे तो इस कोण को आप निकालेंगे तो आएगा बच्चा I1 माइनस R1, और यदि इस वाले कोण को निकालेंगे तो लिखेंगे बच्चा I2 माइनस कितना जी बच्चा, R2। आपका ये वाला कोण क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। अब सुनिए, तो आप कहेंगे कि सर ये वाला कोण हमको पता चल गया कितना है और ये वाला भी कोण क्या हो गया, पता चल गया। अब देखिए एक नया आकृति मैं यहाँ पर बनाता हूँ, समझिए। अब देखो, अब उस पूरी आकृति को फिर से देखा जाए तो ये आकृति कुछ इस प्रकार की बन गई, ये आकृति कुछ इस प्रकार की बन गई, समझिएगा। और यहाँ का कोण जो है यह I1 माइनस R1 हो गया और यह वाला कोण जो हो गया यह I2 माइनस R2 हो गया, है ना। और यहाँ का कोण क्या हो गया, डेल्टा हो गया। आप पढ़े हैं कि किसी त्रिभुज के दो अंतः कोणों का योगफल उसके बाह्य कोण के क्या होता है, बराबर होता है कि नहीं होता है। अब देखिए, जब ये समझ गए होंगे तो कह देंगे कि सर तब तो डेल्टा बराबर हो जाएगा I1 माइनस R1 आप प्लस I2 माइनस कितना बच्चा, R2 हो जाएगा ना। अब देखिए ध्यान से, डेल्टा बराबर लिखेंगे I1 प्लस I2 माइनस R1 माइनस R2, कहेंगे या डेल्टा बराबर I1 प्लस I2 माइनस कॉमन कर लेंगे तो R1 प्लस कितना हो जाएगा, R2। और इसको हम समीकरण 3 कह देते हैं। क्या कह देते हैं, समीकरण 3। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 से, है ना, समीकरण 3 से a का मान जो है R1 प्लस क्या है, R2। तो यहाँ पर रख देंगे तो डेल्टा बराबर हो जाएगा I1 प्लस I2 माइनस a, है ना। देखिए ध्यान से, ये आपका विचलन कोण का सूत्र क्या हो गया, निगमन हो गया, है ना जी। ये आपका विचलन कोण का सूत्र क्या हो गया, निगमन हो गया। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। यहाँ तक बना करके नोट कर लिए होंगे तो मैं इसे रफ कर दूं और छोटा सा पॉइंट कर लीजिएगा, अल्पतम विचलन स्थिति हेतु। देखिए मैं इसे लिख भी दे रहा हूं, है ना, लिख लीजिए, अल्पतम विचलन हेतु, है ना। अब जब अल्पतम विचलन की स्थिति में आएंगे बच्चा तो यहाँ पर I बराबर हो जाएगा I1 और I बराबर हो जाएगा I2। जो इसका अपवर्तन कोण है यह R बराबर हो जाएगा, समझिए, R बराबर R1 हो जाएगा और R बराबर कितना हो जाएगा, R2। तब और देखिए बच्चा ध्यान से, और जो इसका डेल्टा है ये भी डेल्टा M के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 3 को देखिएगा ध्यान से, समीकरण 3 से, है ना, दिख रहा होगा समीकरण 3। समीकरण 3 से a बराबर R1 प्लस R2, मतलब R1 और R2 किसके बराबर है, R के बराबर है। तो लिख देंगे R प्लस R, यानी a बराबर 2R, तो R बराबर a/2 हो जाएगा। ध्यान दीजिए, लिखेंगे तथा समीकरण 4 से, समझिए मेरी बात, समीकरण 4 से I बराबर I1 और I बराबर कितना भाई, R2। तो यहाँ देखिए डेल्टा बराबर I1 प्लस I2 है, तो आप लिख सकते हैं डेल्टा बराबर 2I माइनस a, है ना। समीकरण 4 से डेल्टा बराबर लिख देंगे 2I माइनस a। अब देखिए बच्चा, तो लिखेंगे डेल्टा, समझिए भाई, डेल्टा प्लस a बराबर 2I, तो I बराबर हो जाएगा डेल्टा प्लस a/2। ध्यान दीजिए, और ये समझो भाई, आप लोग देखिए ध्यान से इधर,
इधर हो जाएगा डेल्टा एम और ये भी हो जाएगा डेल्टा एम। इसके बाद कहिएगा कि सर पढ़ें स्नेल का नियम। स्नेल का नियम, स्नेल के नियम से आप पढ़े हैं कि n बराबर साइन आई बाई साइन आर। तो देखिए n बराबर i का मान रखिए, यहाँ से i का मान लिखेंगे साइन डेल्टा m प्लस a बाई 2। आप पूरा के बट्टा में हो जाएगा बच्चा साइन a बाई 2। अब समझिए आगे थोड़ा सा कह दें कि यदि प्रिज्म हमारा बहुत पतला हो, प्रिज्म बहुत पतला हो अर्थात उसका प्रिज्म कोण जो हो लगभग 5 अंश से कम हो, है ना। ये प्रिज्म कोण है बहुत पतला है और इसका प्रिज्म कोण 5 अंश से कम होगा। तो जैसे आप पढ़े थे कि यदि मान लीजिए कि साइन थीटा है और थीटा का मान बहुत कम है, तो हम केवल इसका मान किसके बराबर हो जाता है, थीटा के बराबर हो जाता है ना। तो उस स्थिति में कह देंगे कि सर यहाँ लिख देते हैं कि पतले प्रिज्म के लिए, है ना। अब पतला प्रिज्म के लिए जिसका प्रिज्म कोण जो होगा लगभग 5 अंश से क्या हो, कम हो। जब 5 अंश से कम होगा तो उसके लिए जैसे आप पढ़े हैं कि थीटा का मान बहुत कम होगा तो साइन थीटा बराबर क्या लिखते हैं जी, थीटा लिखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे n बराबर डेल्टा m प्लस a बाई 2। अब पूरा के बटा में हो जाएगा भाई a बाई 2, 2 से 2 कट जाएगा। तो देखिए n बराबर हो जाएगा डेल्टा m प्लस a बटा में कितना जी बच्चा a, ठीक है। अब इसका इधर पक्षांतर कर लीजिए, इसका इधर पक्षांतर कर लेंगे तो na बराबर कितना हो जाएगा डेल्टा m आप प्लस कितना a। तो समझिएगा इसको इधर भेज देंगे तो na माइनस a बराबर कितना हो जाएगा डेल्टा m, या डेल्टा m बराबर आप लिख दीजिएगा n माइनस 1 इंटू a। तो इस प्रकार से आपका यह पूरा प्रिज्म से संबंधित सभी चीज आपने क्या कर रही है, निकालिए इसका प्रिज्म कोण, है ना, विचलन कोण।